बच्चों एनसीईआरटी से जब हम पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ते हैं तो हमें एनसीईआरटी में दो पेडिग्री दी गई हैं, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट की और एक ऑटोसोमल रिसेसिव की। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी डिजीज के नाम पर एनसीईआरटी ने हमें ऑटोसोमल डोमिनेंट को पढ़ाया है। आप ये देखिए ऊपर वाली जो आपको दिख रही है ना पेडिग्री, ये तीनों सेम है। ये एनसीईआरटी के अंदर पेडिग्री एनालिसिस के अंदर ए डायग्राम है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ फीमेल में आप पेरेंट्स में देखिए आपको डिजीज दिखाई दे रहा है, लेकिन मेल में नहीं दिख रहा, ये पेरेंट्स हैं। तो आप बताइए कि यहाँ पर ये एनसीईआरटी ने मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के लिए हमें ऑटोसोमल डोमिनेंट दिखाया है, जिसमें ये पेरेंट्स दिखाए गए हैं हमें। अब पेरेंट्स में अगर हम मान लें कि भाई ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज अगर आ रहा है, तो आप बताएंगे कि भाई जो फादर है उसके पास तो दोनों जीन रिसेसिव होंगे, इसलिए डिजीज नहीं है। मदर के पास दोनों या तो डिजीज के लिए क्या होने चाहिए, डोमिनेंट, या फिर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, क्योंकि डोमिनेंट हेट्रोजाइगस होमोजाइगस दोनों कंडीशन में दिख जाता है। लेकिन जब इसके बच्चों को हम देखते हैं तो बच्चों में हमें नॉर्मल भी दिखाई देते हैं। जैसे ये आप देखेंगे तो ये मेल नॉर्मल है, ये फीमेल नॉर्मल है। तो नॉर्मल आने का मतलब है कि यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि अगर होमोजाइगस होती तो सारे बच्चे ही क्या हो जाते, डिजीज वाले हो जाते। तो हमने जब इनका जीनोटाइप लिखा तो आप बताइए हमें डिजीज वाले जीनोटाइप ऐसे मिल गए, है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए और इधर कैपिटल ए स्मॉल ए, और जिनमें डिजीज नहीं है वो स्मॉल ए वाले मिल गए। अब आप बताइए कि इनकी इस जनरेशन के अंदर ये जो नॉर्मल मेल था इसका मैरिज हुआ है एक नॉर्मल फीमेल के साथ, तो आप बताओगे फिर सारे नॉर्मल आ जाएंगे, इसमें कोई इशू है ही नहीं, है ना, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव रहेगा, क्योंकि एक भी कैपिटल ए होता तो डिजीज दिख जाता। इधर अगर देखेंगे तो इसमें जो है बच्चे हेट्रोजाइगस कंडीशन आई है ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए, मतलब मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी डिजीज इसको हुआ है। और इधर हम बात करें तो जो मेल है बच्चे वो नॉर्मल है और एक बच्चे में आ गया डिजीज, इसका मतलब ये कंडीशन भी सही बैठ गई। तो ये पूरी ये पेडिग्री बहुत सही से हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इस पेडिग्री एनालिसिस में इस डायग्राम को आप ऑटोसोमल रिसेसिव से भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने केवल ऑटोसोमल डोमिनेंट बताया है, लेकिन आप इसे ऑटोसोमल रिसेसिव से भी कर सकते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में होमोजाइगस कंडीशन में डिजीज आएगा, तो यहां होमोजाइगस कंडीशन में डिजीज आ गया। ये नॉर्मल मेल है बच्चे, दोनों में क्रॉस हुआ तो नॉर्मल बच्चे भी मिले हमें और डिजीज वाले बच्चे भी मिले। तो डिजीज वाले जो होंगे वो स्मॉल ए स्मॉल वाले होंगे। क्या इससे ये जीनोटाइप आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या ये जीनोटाइप डिजीज के बिना है? बिल्कुल है, कोई इशू नहीं। बच्चा कहता है आपने इसको होमोजाइगस क्यों नहीं लिखा? अगर मैं इसे होमोजाइगस कैपिटल ए लिख देता ना बच्चे, तो आप बताइए सारे नॉर्मल हो जाते, फिर ये पॉसिबिलिटी बनती नहीं। इसलिए हेट्रोजाइगस लिख के हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं और ये डिजीज आ भी गया। लेकिन जिस बच्चे में डिजीज नहीं आया उसमें कैपिटल ए स्मॉल ए मेल में है, लेकिन आप बीच में देखिए फीमेल को नॉर्मल दिखा के उनके बच्चे भी नॉर्मल दिखाए गए हैं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। सारे बच्चे नॉर्मल तब हो सकते हैं जब यहां ये कैपिटल ए के साथ हो, डिजीज नहीं आएगा और ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया, और सारे बच्चे या तो कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ या फिर कैपिटल ए के साथ तीनों बच्चे आ जाएंगे, डिजीज नहीं आएगा। तो पॉसिबिलिटी है। इधर जो जिसमें फीमेल में इनके बच्चे में स्मॉल ए वाला डिजीज आया था, उसको अगर हम हेट्रोजाइगस से क्रॉस करवाएं कैपिटल ए स्मॉल ए से, तो ये वाली कंडीशन भी बैठ जाती है और ये वाली कंडीशन भी बैठ जाती है। तो इसका मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव भी इससे प्रूव होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चे तीसरे नंबर पे, तो आप बताइए यही सेम पेडिग्री एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए भी बन सकती है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज के लिए भी बन सकती है। उसमें आपको देखना है कि भाई जो फादर है उसमें तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है बेटा, तो उसमें तो डिजीज आएगा नहीं। लेकिन मदर में डिजीज आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक एक्स क्रोमोसोम पर क्या है, डोमिनेंट डिजीज वाला डिजीज है, क्योंकि डोमिनेंट जीन जो होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी रिप्रेजेंट हो जाता है। क्रॉस करवा के देखिए, एक्स एक्स नॉर्मल, एक्स ए वाई इफेक्टिव मेल, इसमें डिजीज आ रहा है, एक्स वाई नॉर्मल, और इधर एक्स ए एक्स डिजीज वाली फीमेल, ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। इनमें अगर हम डिजीज करवाएं, मतलब इनको अगर हम क्रॉस करवाएं, इनके बच्चा जो नॉर्मल मेल था नॉर्मल फीमेल से करवाएं, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है, सब नॉर्मल आ सकते हैं। और अगर इनके डिजीज वाली जो फीमेल है उसको नॉर्मल मेल से क्रॉस करवाएं, तो भी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसका मतलब एनसीईआरटी ने लिखा ऑटोसोमल डोमिनेंट है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के लिए, लेकिन इस पेडिग्री के आंसर ये तीनों हो सकते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। दूसरी बात आपको ये समझनी है बच्चे के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, तो आप बताइए। पहली बात तो ये कि डायग्राम देकर पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी पूछा जाए तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी डिजीज पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड है, तो आप आंसर करिएगा कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्योंकि उसकी पेडिग्री दी गई है।
ये ध्यान रखिएगा। ये पेडिग्री देके हमें 4 ऑप्शन दिए जाए, उनमें से क्या आंसर चूज करना है, तो आप बताइए कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऐसा आपको याद रखना है। तो तीनों आंसर इसके पॉसिबल हैं। फिर उसके बाद हम ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें, ये बी वाली कैटेगरी है बच्चे, जो बी वाला डायग्राम है वो पेडिग्री है। तो बोलो बी वाली जो पेडिग्री है वो ऑटोसोमल रिसेसिव को शो करती है। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है सिकल सेल एनीमिया का। तो कैपिटल ए स्मॉल ए नॉर्मल पेरेंट्स के बच्चे इफेक्टिव आ गए हैं, इसका मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव है, सीधी कैलकुलेशन बैठती है। और उसके बाद नॉर्मल ये जो मेल था बच्चे, उसको हमने एक नॉर्मल फीमेल से क्रॉस करवाया, तो बच्चों में फिर से हमें डिजीज दिख गया, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव प्रूव होता है। यहां से कोई डोमिनेंट वोमिनेंट की बात नहीं करनी आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर डोमिनेंट होता ना तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट डिजीज दिख जाता, लेकिन हेट्रोजाइगस में डोमिनेंट नहीं दिखता। तो आप बताइए कि भाई क्या फर्स्ट वाली पेडिग्री एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं? तो हमारा आंसर इससे प्रूव होता है कि हाँ, फर्स्ट जो आपको पेडिग्री एनालिसिस का डायग्राम दिया गया है उसमें मोर देन वन आंसर पॉसिबल है, और हमने करके भी बताए, है ना। ये ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में अगर आए तो बच्चे इसको करिएगा ध्यान से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।